गुड इवनिंग क्लास। हम आज बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। बेसिकली सीएनसी मशीन्स क्या होती हैं, एनसी मशीन्स क्या होती हैं, ऑटोमेशन क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक का हम पहला पॉइंट लेते हैं आज, एनसी मशीन्स। एनसी का मीनिंग होता है न्यूमेरिक कंट्रोल। ऐसी मशीनें जो कि किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा कंट्रोल की जाती है। हम जी कोड और एम कोड की सहायता से हम एक कोड बनाते हैं, उस कोड को हम पंच पेपर में बनाते हैं और उस कोड के द्वारा ही हमारी मशीनें कंट्रोल होती है, इसलिए इनको एनसी मशीन्स कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं बेसिकली ये क्या होती है। तैयार प्रोग्राम के माध्यम से एक मशीन उपकरण को नियंत्रित करना, जिसमें ब्लॉक या नंबर्स की सीरीज होती है, इन्हें एनसी के रूप में जाना जाता है। अधिक जटिल भागों के निर्माण में सिस्टम को स्वचालित रूप से अतिरिक्त डेटा बिंदुओं की गणना करनी होती है, जो इंटरपोलर के माध्यम से किया जाता है। एनसी मशीन टूल में सीधे कोडित संख्याओं निर्देशनों के माध्यम से विनिर्माण संचालन को कंट्रोल करने की विधि को संदर्भित करता है। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि एनसी एक मशीनिंग विधि नहीं है, बल्कि यह मशीन नियंत्रण की अवधारणा है। हालांकि एनसी के सबसे लोकप्रिय एप्लीकेशन मशीनिंग में है, लेकिन एनसी को वेल्डिंग, सीट मेटल वर्किंग, रिवेटिंग आदि सहित कई अन्य अभियानों पर लागू किया जा सकता है। एनसी मशीनें स्वचालन की विधि है, जहां मध्यम और छोटी मात्रा के उत्पादन का स्वचालन कार्यक्रम के निर्देशों के तहत कुछ नियंत्रणों द्वारा किया जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एनसी मशीन्स: एक सिस्टम जिसमें किसी बिंदुओं पर संख्यात्मक डेटा के प्रत्यक्ष सम्मिलन द्वारा कार्यों को कंट्रोल किया जाता है। सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा इस डेटा के कम से कम कुछ हिस्से को स्वचालित रूप से व्याख्या करनी चाहिए। संख्यात्मक नियंत्रण को सॉफ्टवेयर नियंत्रित स्वचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें प्रक्रिया अल्फा न्यूमेरिक सिंबल से प्रतीकों द्वारा नियंत्रित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इन परिभाषाओं के अनुसार एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है, जिसमें ब्लॉक, उपकरण और जॉब की स्थिति, काटने की गति और फीड की स्थिति का वर्णन करने वाले अनुक्रमों में पात्रों और संख्याओं के संयोजन से युक्त ब्लॉक होते हैं। कोडित निर्देशों में परिवर्तन डेटा, जिससे पार्ट प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे जैसे जॉब बदलता है या पार्ट प्रोग्राम के निर्देश भी बदलते जाते हैं। अन्य निर्देश जो शामिल किए जा सकते हैं वे उलट या किसी अन्य ऑपरेशन की ऑन ऑफ की कंडीशन में हो सकते हैं। लचीलेपन के लिए मशीनरी को बदलने की तुलना में एक नए कार्यक्रम को एनकोड करना होता है। इस प्रकार एनसी मशीन टूल की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है। जो आज हम सीएनसी और डीएनसी मशीन देख रहे हैं, बेसिकली ये एनसी मशीन का ही विकसित रूप है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इसके प्राय 3 एलिमेंट होते हैं, जिनमें से पहला एलिमेंट होता है एमसीयू, दूसरा एलिमेंट होता है पार्ट प्रोग्राम और तीसरा एलिमेंट होता है मशीन टूल। तो हम यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंट्रोलर यूनिट को जाता है और ये कंट्रोलर यूनिट अपने इंस्ट्रक्शंस को मशीन टूल को देता है और हमारा ये मशीन टूल इन इंस्ट्रक्शंस को पाकर उसकी आवश्यकता के अनुसार ही मशीनिंग करता है। अब हम इसके एडवांटेज जानते हैं कि बेसिकली एनसी मशीन्स के क्या क्या लाभ हैं। तो इसका पहला लाभ है हायर प्रिसीजन, बेटर क्वालिटी, हायर प्रोडक्टिविटी, मल्टी ऑपरेशनल मशीनिंग, लो ऑपरेटर क्वालिफिकेशन और लेस टाइम। तो हम पहले की बात करते हैं हाई प्रिसीजन। तो इसका क्या मतलब है कि इसके द्वारा हम
हमें जो परिशुद्धता प्राप्त होती है वो बहुत अधिक होती है, लगभग 0.005 mm तक हम इसमें मशीनिंग कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी। एनसी सिस्टम एक बैच में सभी भागों के लिए लगातार काम करने की स्थिति को बनाए रखने में सक्षम है। इस प्रकार गुणवत्ता विशेषताओं का कम प्रसार सुनिश्चित करते हैं। उच्च उत्पादकता, तो इसमें क्या आता है, एनसी मशीन उपकरण गैर मशीनिंग समय को काफी कम करते हैं। एक अलग उत्पाद के लिए मशीन उपकरण का समायोजन विशेष भाग के लिए आवश्यक उपकरण काटने के नए सेट के साथ कंप्यूटर प्रोग्राम और उपकरण बुर्ज बदलने के रूप में आसान है। मल्टी ऑपरेशनल मशीनिंग, कई ऑपरेशन हम इसमें एक साथ कर सकते हैं। कुछ एनसी मशीनी उपकरण उदाहरण के लिए मशीन केंद्र मशीनिंग संचालन की एक बहुत ही उपयोगिता को पूरा करने में सक्षम है। इस प्रकार कार्यशालाओं में मशीन उपकरणों की संख्या में काफी कमी आई। इसके बाद हम देखते हैं लो ऑपरेटर क्वालिफिकेशन। एक एनसी मशीन के संचालन की भूमिका बस वर्कपीस अपलोड करना और फिनिश प्रोडक्ट को डाउनलोड करना के लिए होती है। मतलब हम उसमें वर्कपीस लगाते हैं और उधर से तैयार माल को हम निकाल लेते हैं। कुछ मामलों में औद्योगिक रिपोर्ट सामग्री हैंडलिंग के लिए नियोजित होते हैं। इस प्रकार मानव ऑपरेटर को नष्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पर किसी औद्योगिक इंडस्ट्री में रोबोट का यूज करते हैं जिससे वहां पर कम मैन पावर यूज होती है। इसके बाद लेस टाइम, मशीन का एक आसान समायोजन समय को कम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई भी ऑपरेशन एनसी मशीन में करते हैं तो मैनुअल ऑपरेशन की अपेक्षा उसमें कम समय लगता है। हम इसके बाद इसमें अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ एनसी सिस्टम। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारे एनसी सिस्टम होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एनसी, सीएनसी और डीएनसी। तो इसमें एनसी क्या होता है, ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसका सीएनसी क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसके बाद डीएनसी जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। मूल संख्यात्मक नियंत्रण मशीनों को एनसी मशीन उपकरण के रूप में संदर्भित किया गया था। उनके पास हार्ड वायर्ड नियंत्रण है जिससे कंट्रोल पंच पेपर और प्लास्टिक टेप और कार्ड के रूप में माध्यम से पूरा किया जाता था। इसमें जब हमारा पेपर टेप गंदा हो जाता है तो डस्ट पार्टिकल की वजह से उसमें हम जो पार्ट प्रोग्राम को कोड करते हैं, हमारा वो प्रोग्राम भी डिस्टर्ब हो जाता है। इससे हमारा ऑपरेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। कई अन्य समस्याएं एनसी टेप के उपयोग से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक नए हिस्से के लिए एनसी टेप को मैनुअल रूप से फिर से लोड करने और कार्यक्रम संपादन क्षमताओं की कमी की आवश्यकता होती है जो लीड समय को बढ़ाती है। एनसी टेप का अंत 2 प्रतिस्पर्धी घटनाक्रमों सीएनसी और डीएनसी का परिणाम था। इसके बाद हम देखते हैं सीएनसी एक ऐसे सिस्टम को संदर्भित करता है जिसमें सभी आवश्यक संख्यात्मक डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्थानीय कंप्यूटर होता है, जबकि सीएनसी का उपयोग थोड़ी देर के लिए टेप बढ़ाने के लिए किया गया था। उन्होंने अंततः अन्य भंडारण मीडिया, चुंबकीय टेप और हार्ड डिस्क के उपयोग की अनुमति दी। सीएनसी सिस्टम के फायदों में शामिल है, लेकिन कई बड़े बड़े कार्यक्रमों को स्टोर करने और निष्पादित करने की संभावना तक सीमित नहीं है। विशेष रूप से यदि जटिल आकृति की 3 या अधिक आयामी मशीनिंग पर विचार किया जाता है। कार्यक्रम के संपादन की अनुमति देने के लिए मशीनिंग कमांड के चक्रों को निष्पादित करने के लिए आगे कई वर्षों में सीएनसी का विकास स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग के विकास के साथ डीएनसी की आधुनिक अवधारणा में विकसित हुआ है। संख्यात्मक नियंत्रण सीएनसी के समान है, सिवाय एक रिमोट कंप्यूटर का उपयोग कई मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
इस प्रकार से एक मेन फ्रेम होस्ट कंप्यूटर डीएनसी सुविधा में उत्पादित होने वाले सभी हिस्सों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रोग्राम मेन फ्रेम कंप्यूटर डाउनलोड किए जाते हैं और फिर स्थानीय नियंत्रक हार्डवेयर एनसी मशीनों को निर्देश लिखता है। हाल की घटनाओं में एक केंद्रीय कंप्यूटर को अपलोड किया गया है जो स्थानीय सीएनसी कंप्यूटर जिसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल या डीएनसी भी कहते हैं के साथ संचार करता है। हम इसके बाद देखते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस। जो हमारे सीएनसी सिस्टम में होते हैं वो किस किस एक्सेस पे हमारे टूल और वर्क पीस कंट्रोल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं हमारे टेबल है, टेबल के ऊपर एक वर्क पीस रखा हुआ है। इस वर्क पीस में हम 6 एक्सेस ऑफ रोटेशन देख पा रहे हैं, x माइनस एक्स, y माइनस वाई, z माइनस जेड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एनसी सिस्टम गतिविधि एक मशीन उपकरण पर एक साथ कंट्रोल करने में सक्षम है। वे निर्देशों की संख्या पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक फ्री बॉडी में 6 डिग्री फ्रीडम एक्स वाई यानी जेड एक्सिस के साथ 3 सकारात्मक या नकारात्मक अनुपात होते हैं और इन एक्सिस के बारे में 3 घूर्णन दक्षिणावर्त या दक्षिणावर्त होते हैं। न्यूमेरिकल एनसी सिस्टम एक साथ 2, 2.5, 3, 4 और 5 डिग्री फ्रीडम ऑफ एक्सिस को नियंत्रित करने में सक्षम है। एनसी सिस्टम जो 3 लीनियर ट्रांसलेशन 3 एक्सिस सिस्टम और 3 लीनियर ट्रांसलेशन एंड वर्क टेबल मीन्स 4 एक्सिस सिस्टम का एक रोटेशन नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनसी मशीन्स। एनसी मशीन्स के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें पहला बेसिक कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है मशीन कंट्रोल यूनिट या इसे एमसीयू भी कहते हैं। इसके बाद आता है मेमोरी, प्रोसेसर, आउटपुट चैनल्स, कंट्रोल पैनल, फीडबैक चैनल्स। तो हम एक एक करके इनके बारे में इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। द प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लैंग्वेजेस, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, पंच पेपर टेप और अदर सच इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आइटम्स आर रिफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर एक सीक्वेंसेस और मूवमेंट ऑफ द सीएनसी को कंट्रोल करता है। यही कारण है कि इन संख्यात्मक कंट्रोल्स को कभी-कभी इसी सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित मशीनें कहा जाता है, जो पूरी तरह से प्रोग्रामिंग में निहित है। प्रोग्रामिंग ड्राइंग देखने से संचालन और उनके अनुक्रम की योजना बनाता है और सूचना के सारणीबद्ध ब्लॉकों में निर्देश लिखता है, जिसे कार्यक्रम पांडुलिपि प्रभाव कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है या पाठ प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। These instructions are then punched on the control tape. फिर ये इंस्ट्रक्शन पंच टेप पर लिखे जाते हैं और फिर क्या होता है, टेप रीडर कोड को पढ़ता है और इसे मशीन कंट्रोल यूनिट में भेजता है, जो इसके विपरीत उन्हें मशीन टूल के मशीन मूवमेंट में परिवर्तित करता है। इस प्रकार से हमने जाना कि हमारा सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है। ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसमें कई सारे पार्ट प्रोग्राम होते हैं। ये पार्ट प्रोग्राम पंच टेप पर होते हैं। पंच टेप से टेप रीडर इन कोड्स को पढ़ता है, फिर ये एमसीयू में भेजे जाते हैं। फिर जो हमारा एमसीयू होता है इनको मशीन टूल्स के मूवमेंट के रूप में परिवर्तित करता है। इसके बाद हम देखते हैं एमसीयू क्या होता है। एनसी मशीन टूल में एक मुख्य इकाई है जिसे मशीन नियंत्रण इकाई के रूप में जाना जाता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर होते हैं जो एनसी कार्यक्रम को पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं और इसमें विपरीत मशीन टूल के यांत्रिक कार्य के लिए इसका अनुवाद करते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं
A typical machine control unit may be consist of the following units. एक MCU में ये पार्ट हो सकते हैं. इनपुट या रीडर यूनिट, इस यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस होते हैं जो पंच टेप, कार्ड, मैग्नेटिक टेप या डिस्क से इनपुट इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या इनका यूज होता है. फिर से इसे पढ़ने वाले सिरे के नीचे सिस्टम के माध्यम से ड्राइव करें, कोडिंग जानकारी की व्याख्या करें और पुनः उपयोग के लिए इन्हें फिर से एकत्र करें. इसके बाद हम देखते हैं इस इंट्रोडक्शन टू मशीन एनसी मशीन टूल्स. तो इनमें से पहला आता है मेमोरी. सूचना का एक ब्लॉक शब्दों से मिलाकर टेप से पढ़ा जाता है और बफर नामक अस्थायी मेमोरी में संग्रहित किया जाता है. एक ब्लॉक के अनुक्रम में अनुदेश शब्दों का एक पूरा सेट हो सकता है. इस मेमोरी का कार्य शब्दों के अगले ब्लॉक को संग्रहित करना जब मशीन पिछले भाग की प्रोसेसिंग कर रही होती है. तो हम इसके बाद देखते हैं आउटपुट चैनल्स. मेमोरी में संग्रहित डाटा को एक्चुएशन सिग्नल के रूप में बदल दिया जाता है और फिर दालों के रूप में आउटपुट चैनलों के माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है. इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल पैनल. तो बेसिकली कंट्रोल पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल में ऑपरेटर को जानकारी देने के लिए स्विच, इंडिकेटर, मैनुअल डेटा इनपुट या इसको MDI भी कहते हैं और डायल. बेसिकली कंट्रोल पैनल में ये चार चीजें होती हैं: स्विच, इंडिकेटर, मैनुअल डेटा इनपुट और डायल. इसके बाद हम बात करते हैं फीडबैक चैनल. तो बेसिकली ये क्या होता है? फीडबैक चैनल ये जानता है कि क्या संचालन उचित प्रकार से हो रहा है जिस तरह से हम चाहते हैं. प्रतिक्रिया चैनल माध्यम से स्थिति और वेग से भेजी जाती है. इस प्रकार से हमने जाना कि एनसी मशीन के कौन कौन से टूल्स होते हैं. हम इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं. MCU के टाइप. द MCU में बी ऑफ 3 टाइप्स. MCU इन 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है हाउस्ड MCU, दूसरा प्रकार है स्विंग अराउंड MCU, इसके बाद तीसरा प्रकार है स्टैंड अलोन MCU. तो हम पहले टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं. हाउस्ड MCU क्या होता है? मशीन कंट्रोल यूनिट may be mounted on the machine tool or may be built in the casting of machine. इसके बाद हम अगले टाइप में देखते हैं स्विंग अराउंड MCU. Machine control unit is directly mounted on the machine, which can swing around it and can be adjusted as per requirement of the operator's position. इसके बाद हम अगला टाइप देखते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है? मशीन कंट्रोल यूनिट is enclosed in the separate cabinet which is installed at some remote or some place near to the machine. इसमें हम MCU को किसी मशीन से अलग किसी कैबिनेट में इंस्टॉल कर देते हैं. इसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं मशीन टूल. बेसिकली ये क्या होता है? मशीन टूल एक संख्यात्मक कंट्रोल सिस्टम के मुख्य घटक है जो संचालन को निष्पादित करते हैं. इसमें वर्क टेबल, कटिंग टूल्स, जिग्स एंड फिक्चर्स, स्पिंडल एंड कूलेंट, लुब्रिकेंट सिस्टम, ड्राइविंग के लिए मोटर शामिल हो सकते हैं. न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन उपकरण में नवीनतम विकास बहुमुखी मशीनिंग केंद्र है. यह एक एकल मशीन है जो उपकरण चयन अनुदेश में नियंत्रण में स्वचालित टूल चेंजर या ATC द्वारा मिलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग और टाइपिंग जैसे कई ऑपरेशन करने में सक्षम है. इसके बाद हम देखते हैं कि एनसी मशीन में कौन कौन सी समस्याएं आती है. तो इसमें से पहली समस्या आती है पंच टेप की. It is an unreliable NC component for repeated use in the stock because of paper tape is especially fragile and it is hypersensitive to wear and tear. ये wear and tear के लिए hypersensitive होता है, ये फट सकता है, इसलिए इसमें पंच टेप एक समस्या है. इसके बाद अगला आता है टेप रीडर.
Tape reader is the least reliable hardware component of the machine to find any breakdown as on a NC machine. इसके बाद हम आगे बात करते हैं कंट्रोलर। तो इसमें कंट्रोलर किस प्रकार से समस्या है? हार्डवेयर नियंत्रक आसानी से इकाई में सुधार को शामिल करने के लिए नहीं बदला जा सकता है। इसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन भी इसकी एक समस्या है। तो इसके बारे में देखते हैं। मशीन टूल निर्माता प्रबंधन को समय पर जानकारी देने के लिए सिस्टम को रीडिजाइन करके एनसी तकनीकी में लगातार सुधार कर रहे हैं। इसके बाद इसमें अगली क्या समस्या है? पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स। अगर हम किसी भी पार्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो हमारा पूरा प्रोसेस व्यर्थ हो जाता है। तो इसमें पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक की भी एक समस्या है। इसका अगला पॉइंट आता है नॉन ऑप्टिमल स्पीड एंड फीड। कंट्रोल सिस्टम में कटिंग ऑपरेशन के दौरान स्पीड बदलने और फीड करने का प्रावधान नहीं है। इसके बाद इसके लाभ जैसा कि हम पहले भी बता चुके थे, उसमें थोड़ा डिटेल से देखा था। हमने यहाँ पर फिर से ये पॉइंट वाइज दे दिए। उच्च परिशुद्धता प्राप्त होती है, जटिल आकृतियों की मशीनिंग कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी मिलती है, उच्च उत्पादकता होती है, मल्टी ऑपरेशनल मशीनिंग कर सकते हैं, लो ऑपरेटर क्वालिफिकेशन, कम शिक्षित ऑपरेटर भी इसमें काम कर सकता है। इस प्रकार से हमने एनसी मशीन के बारे में देखा। अब हम अगले वीडियो में सीएनसी मशीन और डीएनसी मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सीएनसी एंड डीएनसी मशीन क्या होती है, क्या एप्लीकेशन है इनके, क्या लाभ है, और एनसी और सीएनसी में क्या अंतर होता है, सीएनसी और डीएनसी में क्या अंतर होता है। तो अगली क्लास में हम सीएनसी और डीएनसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।